मेरी जिंदगी भर की कमाई है मेरी बेटी, और मैं किसी कल के आए लड़के के हाथों हार नहीं मानने वाला। मोहब्बत चीज ही ऐसी, बिल्कुल नशे की जैसी। अच्छी भली घरेलू लड़कियों को ये आवारा बना दी, और अब तुम भी उन आवारा लड़कियों में हो चुकी। आखिरी लम्हे तक मेरा इंतजार कर, अगर मुझे मौत भी आनी हो थोड़ी सी मोहलत मांगकर तुम तक जरूर पहुंचाऊं, ये मेरा तुमसे वादा है। डर था वही हुआ। सलार के बाप ने उसे घर से और पूरी जायदाद से आग कर ही दिया और उसे घर से भी निकाल दिया। अब सलार जा पहुंचा है अपने दोस्त के घर, और अब सलार ने कर लिया है पक्का इरादा कि वो कुछ भी करके वदीमा को हासिल करके ही रहेगा, चाहे उससे अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए। एक दिन जब सलार मार्केट में जाता है तो उसे वहां पर वदीमा का होने वाला शौहर मिल जाता है। वो कुछ कपड़ों की खरीदारी कर रहा होता है, लेकिन सलार उसे रोक देता है कि तुम कपड़ों की खरीदारी ना ही करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी शादी तो नहीं होने वाली। और वो यही बात करते हुए उसका बाजू पकड़ मरोड़ देता है और उसका कंधा उतर जाता है और वो दर्द से चिल्लाता हुआ अपने घर भाग आता है। अब वदीमा के मंगेतर का बाप और उसकी माँ ये जान चुके हैं कि वदीमा जैसी शक्ल से लगती है ये वैसी नहीं, बल्कि ये बहुत ही चालाक लड़की है और किसी और के ही चक्रों में है। ये हमारे बेटे से नहीं बल्कि किसी और से ही शादी करवाना चाहती है। और वदीमा के मंगेतर की माँ उसे कहती है कि हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए और हमें ये रिश्ता फौरन ही तोड़ देना चाहिए। वदीमा के माँ बाप अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि वदीमा का मंगेतर कहता है कि शादी अगर होगी मेरी तो वदीमा से ही, और मैं उस शख्स से बदला भी लूंगा अपनी बेइज्जती का, और देखना मैं उसको कैसे मजा चखा था। दूसरी तरफ वदीमा का बाप जो कि अड़ा हुआ है अपनी एक ही बात पर, वो नहीं चाहता कि कल का पैदा हुआ लड़का उसे हरा दे। वो चाहता है कि मैं किसी भी सूरत में वदीमा की शादी उस लड़के से नहीं करूंगा, लेकिन वहां करूंगा जहां पर मेरी अपनी मर्जी हो। और वदीमा का मंगेतर भी वहां पर मौजूद होता है और वदीमा को वो कहता है कि मोहब्बत भी कोई करने वाली चीज है। मोहब्बत तो अच्छे भले लोगों को भी आवारा कर देती है और वो कहीं का भी नहीं रहते, और अब तो तुम भी आवारा लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुकी हो। लेकिन वदीमा तो वही पागल और सलार की बातों में आ चुकी है, और सलार उसे फोन करके कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। और सलार वदीमा से कहता है कि तुम मेरा आखिरी वक्त तक इंतजार करना। अब जब वदीमा की शादी होने वाली है उस अपने ही कजन के साथ, तो सलार उसे कहता है कि वदीमा तुम जहां तक हो सके मेरा इंतजार करना, आखिरी लम्हात तक भी मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। यहाँ तक कि अगर मुझे मौत भी आ जाए, मौत से कुछ मोहलत मांग कर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। यहाँ तो हमें एक तरफ सलार का पागलपन नजर आ रहा है और दूसरी तरफ वदीमा की बेवकूफ़ी नजर आ रही है, जो कि अपने माँ बाप की सालों की तरबियत को रद्द करके सलार के पास जा रही है। ना सिर्फ वो अपना फ्यूचर बर्बाद करने लगी है बल्कि वो अपने माँ बाप का नाम भी बदनाम करने लगी है। अब देखना ये है कि वदीमा किसको चुनेगी, या तो वो सलार के साथ रहेगी जिसको उसके माँ बाप उसके घर से निकाल चुके हैं, या वो अपने मंगेतर के साथ शादी करके उसके साथ रहेगी जिसके लिए उसके माँ बाप बहुत ज्यादा ख्वाब सजाए बैठे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि वदीमा का मंगेतर किस तरह लेगा सलार से अपना बदला, और वो सलार के साथ क्या करेगा, और क्या वदीमा का बाप उसे और सलार को रोक सकेगा ये रिश्ता कायम करने में। इस तरह की और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।